पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। पटियाला में कर्नल को पीटने और उनके बेटे को पीटने का मामला है, वो अब पूरा इन्वेस्टिगेशन है, वो चंडीगढ़ पुलिस करेगी। जो ओरिजिनल प्ली थी वो ये थी कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो या सीबीआई हो, उनको वो जांच सौंपी जाए। हमारे साथ इस वक्त हैं बिस्मन मान, जो कि लीगल टीम का हिस्सा हैं। कोर्ट में क्या हुआ, क्योंकि हमने देखा है कि जस्टिस हरप्रीत बरार हैं, उन्होंने कोर्ट में सुनवाई की और आज एक बड़ा फैसला सामने आया है। कोई डिसअपॉइंटमेंट इस बात को लेकर है, क्योंकि ओरिजिनल प्ली में ये था कि सीबीआई ही इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे। हमारी पिटिशन सिर्फ सीबीआई की नहीं थी, हमारी ये एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी और सीबीआई को लेके थी। तो हमारी पिटिशन अलाउ हो चुकी है बिकॉज इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर जो है वो चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दी गई है। तो अब चंडीगढ़ पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। पंजाब काडर ऑफिसर्स की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी और टाइम बाउंड मैनर का ऑर्डर हुआ है कि 4 मंथ्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। 4 महीने में ये पूरा प्रोब कंप्लीट होगा। इससे पहले एक एसआईटी भी बनाई गई थी पंजाब पुलिस द्वारा, तो वो क्या एसआईटी के सामने भी पेश होंगे, या आपको लगता है कि यही एक चीज है जहां पे आगे का आप लोगों का जो फोकस है वो रहेगा इन्वेस्टिगेशन पर? जी, अब जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक सिर्फ चंडीगढ़ पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो जैसे ही ऑर्डर आउट होगा, हमें कॉपी मिलेगी, उससे ये और क्लियर हो जाएगा। बट सिंस ऑर्डर हो गया है तो पंजाब पुलिस का अब इन्वेस्टिगेशन का कोई स्कोप नहीं है। जस्टिस हरप्रीत ने ये भी कहा कि भाई मीडिया ट्रायल नहीं अलाउ किया जाएगा, और खासतौर पे अगर आप देखें यहाँ पर जैसे मीडिया का हजूम है, यहाँ पे कई वेटरन्स आए हैं। क्योंकि आप देखिए कि 13-14 मार्च का ये बात है, जहाँ पे राजेंद्र हॉस्पिटल के बाहर और जो ढाबा है वहाँ पे, उसके बाहर जहाँ पे तकरीबन दर्जन पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा कर्नल पुष्पिंदर और उनके बेटे अंगद को। और उसके बाद यहाँ पे वेटरन्स हैं, सीधा उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग सपोर्ट देने आए हैं यहाँ पर, किस तरह से देखते हैं आज का जो भी पूरा मामला आया है कोर्ट में, किस तरह से देखते हैं? देखिए, लास्ट आज के जिस तरीके से माहौल है इस देश में, तो कोर्ट एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिस पे जनता देखती है। बिकॉज अगर कोर्ट ना हो तो इसका मतलब स्टेट ऑफ अनार्की। आप एक सोचिए, इसका अब काउंटर अब देखिए क्या था। काउंटर ये था कि आर्मी वाले जाएं, एसएसपी को उठाएं या डीआईजी को उठाएं, क्योंकि इक्वलेंस उठाना है। सिपाही को मारने का कोई फायदा नहीं है, वहां जेसीओ ने मारा है, वी डोंट बॉदर। अब एक ऑफिसर को मारा था ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द इम्प्लीकेशंस। आपने इस देश का मजाक उड़ा दिया है। बिकॉज नाउ पाकिस्तानीज एंड चाइनीज विल बी हैप्पी। ये तो अपने अफसरों को नहीं बचा पाते, ये क्या करेंगे? ये तो इनके अफसर जाकर ठुकते हैं पुलिस वालों से। सो व्हाट डू यू थिंक विल बी देयर? बिकॉज अल्टीमेटली पुलिस ने आगे नहीं लड़ना तो आर्मी ने है ना। देखिए, एक तो पहली बात ये थी कि कवर अप का पूरा अंदेशा था, जिस वजह से ये पूरा मामला, चाहे हम बात करें डिफेंस मिनिस्टर से मिलना हो या फिर भगवंत मान से मिलने की बात की गई। लेकिन अब जिस मोड़ पे आके खड़ा हुआ है और कोर्ट के क्लियर डायरेक्शंस आए हैं कि चंडीगढ़ पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, कोई पंजाब पुलिस काडर का ऑफिसर इस केस में एसोसिएट नहीं होगा, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम एज ऑफ नाउ जिस तरीके से हम देखते हैं वो ये था कि हमारी इनिशियल डिमांड थी कि एक फेयर हमने यही सोचा था कि वो होगी अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है, यू नो, समथिंग फ्रॉम द सेंटर आउट ऑफ द रीजन। हाउएवर, हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि क्योंकि उन्होंने बोला है कि यूटी कार्डर के ऑफिसर होंगे एंड ही विल नॉट बी फ्रॉम दी पंजाब स्टेट कार्डर में भी ना हो, ही डजंट बिलोंग टू दैट कार्डर, ऑन डेपुटेशन भी ना हो, ही हैज टू बी यूटी ऑफिसर। वी हैव होप, वी स्टिल, यू नो, उम्मीद बंधी हुई है। कर्नल पुष्पिंदर हैं, उनकी वाइफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैम, आप ये बताइए किस तरह से आज देखते हैं कोई सर, मैम, कोई डिसअपॉइंटमेंट कि सीबीआई को प्रूव नहीं गया है? जी, डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, क्योंकि ये कम्प्लीटली पुलिस कार्डर और पंजाब पुलिस आउट कर दिया उन्होंने, यूटीआई कार्डर को दिया है। सो इट इज एटलीस्ट आई एम हैप्पी दैट देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंजाब पुलिस एंड पंजाब पुलिस कार्डर। मैम, जो एक तो तकरीबन महीना होने वाला है, अब डिफेंस मिनिस्टर से मिले, मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिले, तो अब किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि एक टाइम बाउंड मैनर बोला गया है, 4 महीने बोले गए हैं, आपको लग रहा है कि अभी भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा सकती है? जी, जो भी होगा, जब हमें कोर्ट से जस्टिस मिला है तो आगे भी जस्टिस मिलेगा। सही का साथ दुनिया दे रही है तो सिस्टम भी देगा। इट वाज ओनली द सिस्टम, पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस कार्डर, ये इन्होंने
मतलब आतंक मचाया हुआ है, जिसको रोकने के लिए किसी को खड़ा होने की जरूरत है। एंड आई विल रिक्वेस्ट यूटी इंक्वायरी व्हेन दे इंक्वायर करें, तो जो उनका सुबह एनकाउंटर केस था जहां से उन्होंने बोला हम आए हैं, उसको भी साथ में लेके इनका करा जाए। और एसएसपी नानक से भी पूछा जाए व्हाई 4 ऑफिसर्स वर, उनके नाम छुपे गए थे और नहीं बताए गए थे, उनको हटाया नहीं गया। लेकिन अभी भी नहीं। एसआईटी देखिए, एसआईटी तो उन्हीं के काडर के बनाए हुए ऑफिसर्स के, वो क्या जस्टिस करेगी? वही गवाह बना रहे हैं, वही क्वेश्चन कर रहे हैं, वही एफआईआर रेज कर रहे हैं। सो आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट देयर सम रिलीफ। थैंक यू। अगर हम बात करें तो देखिए कि किस तरह से जो वेटरन्स हैं वो इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें ये जो पूरा हजूम है ये एक समर्थन के तौर पर है। और आपको बता दें तकरीबन 1 महीना है, क्योंकि 13-14 मार्च की ये पूरी कहानी पटियाला की है। और आज अगर हम बात करें तो एक शख्स है वो भी पाया गया कि वो यहाँ पर पीछा कर रहा था। उस शख्स को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई कि क्या वो किसी एजेंसी से तो नहीं है। तो ये सारी जो बातें हैं वो अब सामने आई हैं, उनकी जो वीडियोस हैं वो भी इस वक्त सामने आया है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस वक्त जैसे हम आपको दिखा रहे हैं पूरी जो भीड़ है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट केस है, एक अहम केस है, यहाँ पर एक अहम पड़ाव आया है। क्योंकि ओरिजिनल प्ली में था कि भाई पंजाब पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट नहीं करे, एक कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि बात करें और जाने कि इस मोड़ में अब जो आगे आने वाले दिन है वो 4 महीने किस तरह रहेंगे। एक एसआईटी की भी प्रोब की भी बात की गई थी। और यहाँ पर इस वक्त जिस तरह से लोग हैं, अगर हम बात करें वेटरन से, सर किस तरह से देखते हैं आप? देखो साडी डिमांड सी कि ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਤਾ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ। जस्टिस मिलेगा इसकी उम्मीद की जा रही है। और इस वक्त हम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इस वक्त खड़े हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ये मामला क्योंकि काफी अहम रहा है। और उसी बीच में एक व्यक्ति आता है, एक सस्पिशियस व्यक्ति आता है जो पटियाला से सीधा उनको फॉलो कर रहा है। गुरतेज ढिल्लन है, हालांकि बीजेपी से हैं, लेकिन पूरा तरह समय परिवार के साथ भी जुड़े रहे हैं। मामले को आगे लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। किस तरह से आप देखते हैं, खास तौर पे उस व्यक्ति के बारे में बताइए जो कि वीडियोस बना रहा था आप लोगों को? एक्चुअली ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आज तक का धन्यवाद करता हूँ कि आप पहले दिन से हमें कवर कर रहे हैं और मीडिया बाकी भी कर रहा है। पहले मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसा है कि जैसे सारा आपको केस के बारे में मालूम ही है, गेट नंबर 3 पे सुबह जब हम पास बनाने के लिए 9 बजे पहुंचे तो एक आदमी हमारे वीडियोस शूट कर रहा था और फोटोज खींच रहा था। हमारे साथ कर्नल कुलार है, उन्होंने किया, मैं तो काउंटर पे पास बनवा रहा था, मिसेस बाट और कर्नल कुलार बाहर खड़े थे। उन्होंने मेरे को बताया कि ये आदमी हमारी फोटोज खींच रहा है और वॉइस मैसेजेस भी भेज रहा है कि यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। तो फिर मैंने 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया और उस आदमी को हैंड ओवर किया। अभी वो सेक्टर 3 थाना में है। मेरे को डिपार्टमेंट के 1-2 जगह से फोन भी आए थे, मैं उनका डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आईबी से भी आया था, चलो बता देता हूँ, लेकिन वो कहते वो हमारा आदमी नहीं है। तो अभी इधर से कोर्ट की प्रोसेस करके सेक्टर 3 थाने में जाके पता करेंगे कि वो आदमी कौन था। वो मीडिया में मैंने आपको शेयर भी की है सारी पिक्चर्स। जैसे हम सुरक्षा का अंदेशा भी आप लोगों ने एक्चुअली ऐसा है कि मैं राजनाथ सिंह जी को भी बाय उधर बैठ के सारी जानकारी दे चुका हूं कि मेरे ऊपर ये नजायज पर्चा डालना चाहते हैं पंजाब पुलिस वाले, क्योंकि मेरा परिवार है, मैं इनके साथ खड़ा हूं। पहले इन्होंने हर तरह से कोशिश की कि मेरे को पीछे करने के लिए। जब मैं इनको जवाब दे दिया तो इन्होंने मेरे को डिफेम करने के लिए कोई ड्रग का, नारकोटिक्स का, कोई इलीगल वेपन तक का मेरी गाड़ी में रखने का ये प्लानिंग बना रहे थे पंजाब पुलिस वाले। उसकी जानकारी मैंने राजनाथ जी को भी दी बैठ के और अमित शाह जी को भी लेटर भेज चुका हूँ मैं। तो पंजाब पुलिस ऐसे काम कर रही है जैसे इन्होंने इनकाउंटर जो किया। लेकिन आज जब ये फैसला आया कैसे देखते हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो इंसाफ का मंजर है, यहाँ से हमें इंसाफ मिला है। मेरे को कल भी मैं कह रहा था कि भगवान जितना भरोसा हमें हाई कोर्ट के ऊपर, जो होगा अच्छा ही होगा, और वही मानयोग हाई कोर्ट ने किया और आप सबका भी सहयोग रहा है, आगे भी जाके अच्छा ही होगा। तो हम आपको बता रहे थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से एक पड़ाव आया, एक अहम मोड़ आया है जहां पे यूटी पुलिस यानी चंडीगढ़ पुलिस को ये इन्वेस्टिगेशन सौंप दी गई है। और ये भी कहा गया है कि पंजाब पुलिस काडर का कोई भी ऑफिसर इस इन्वेस्टिगेशन के साथ एसोसिएट ना किया जाए और 4 महीने में टाइम बाउंड प्रोब है वो पूरी तरह से संपूर्ण की जाए। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।